आप सभी का एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम रीजनिंग के यूनिट नंबर 4 को लेकर आपके सामने चल रहे हैं। रीजनिंग का यूनिट 4 वो है वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वह है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यूनिट नंबर 4। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप परीक्षा देते हो, जब रीजनिंग का पार्ट आता है, तो जब ये चैप्टर आता है तो इससे आपके निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज की हमारी जो चर्चा रहेगी, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारी संख्या हैं, जो अक्षर हैं, वर्गीकरण का जो हम अर्थ समझ पा रहे हैं, हम इसका मतलब समझ पा रहे हैं, वह ये है कि हमारे जो संख्या हैं, हमारे शब्द हैं, हमारे अक्षर हैं, वो जब विकल्प में दिए गए होते हैं, विकल्प में दिए गए होते हैं, ए विकल्प, बी विकल्प, सी, डी, इन 4 विकल्पों पर दिए गए होते हैं, उनमें से कोई एक, इन 4 विकल्पों में से कोई भी एक ऑप्शन आपका समूह से बाहर होगा, समूह से बाहर होगा, उसे कहते हैं वर्गीकरण। उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है अपने वर्ग से अलग होना। इसको और कह सकते हैं अपने वर्ग से अलग पाया जाना। अब वो क्या पाया जाना? संख्या हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। चलते हैं। वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्गीकरण? 3 प्रकार के। तो हम 3 प्रकार के बारे में बात करते हैं। पहला कहेंगे संख्या का वर्गीकरण। दूसरा अक्षर का वर्गीकरण। तीसरा शब्द का वर्गीकरण। ये 3 हैं मेन। और फिर आगे हमारे कुछ एक और बन जाता है, ये ध्यान रखें, वह संख्या और अक्षर का वर्गीकरण। तो बेटा ये जो है, ये अब वर्तमान परीक्षाओं में दिखाई दे रहा है, वर्तमान परीक्षाओं में आ रहा है। ठीक है। तो हम सामान्य 3 प्रकार होते हैं, लेकिन ये जो प्रकार है वो संख्या और अक्षर को मिलाकर बना है। इन दोनों को जोड़कर हमारा ये नया एक और वर्गीकरण बना है। तो हम कह पा रहे हैं कि हमारे कितने वर्गीकरण हैं? 4। कितने हैं बेटा? 4 वर्गीकरण हैं। चलते हैं, हम सबसे पहले संख्या का वर्गीकरण देखते हैं। तो हमारा जो लेवल फर्स्ट है वो है संख्या का वर्गीकरण।
क्या है बेटा? संख्या का वर्गीकरण। तो देखिए संख्या का वर्गीकरण क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। कैसे बेटा? एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जैसे मैंने लिखा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। कितने विकल्प में बेटा? 4। जैसे ए ऑप्शन मैंने लिखा 19, फिर लिखा हमने 29, मैंने लिखा 31 और मैंने लिखा 34। तो हमसे कह रहा है कि दिए गए इन संख्याओं में कौन सी संख्या अपने समूह से अलग है। तो संख्या समूह से अलग है वो कौन सी है, तो हम इस बात की पूरी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुने। यहाँ ए ऑप्शन है 19, बी है 29, सी है 31 और डी है 34। तो इसका आंसर कौन सा है? 34। क्योंकि 19, 29 और 31 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और 34 भाज्य संख्या है। इस कारण यह अपने समूह से अलग पाई गई है। तो उत्तर डी होगा। तो बेटा ऐसा हमें ध्यान रखना है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया वो संख्या के आधार पर था, तो हमारे को यहाँ जब संख्या के आधार पर वर्गीकरण खोजेंगे तो हमें विभिन्न स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए थी। जैसा कि मैं पिछले अपनी वीडियो में अपनी एक क्लास में जो सीरीज की क्लास थी उस क्लास में मैं संख्याओं के बारे में मैं सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में कंप्लीटली बता चुका हूं। आप उस वीडियो को पुनः देखें। फिर भी मैं एक छोटे से स्टेप पे और एक बार आपको बता देता हूं कि संख्या में आप सबसे पहले ये याद रखें कि सम संख्या क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, वर्ग क्या है, घन क्या है। ऐसी आप स्थितियों को ध्यान में रखें। और पहाड़े, और क्या ध्यान रखें? पहाड़े कौन सी संख्या किस पहाड़े से विभाजित हो रही है, किससे नहीं हो पा रही है। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इन सब एक्टिविटीजों का आप यदि पिछली क्लास में अच्छे से अध्ययन कर लिया होता या कर लेते तो आज आपको ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत ही इजी भी लगते। जैसे मैं और एक और एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। सेकंड ए ऑप्शन, बी, सी और डी। मैंने लिखा 324, मैंने लिखा 144, मैंने लिखा 100, मैंने लिखा 289। तो दोस्तों हम कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भिन्न है, अलग कौन सा है। तो देखिए हम अलग खोज पाएँ तो कहेंगे ये 18 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। अब ये वर्ग तो हैं लेकिन ये किस संख्या के हैं? ये सम संख्या के हैं। किसके हैं? ये सम संख्या के वर्ग हैं। और ये किसका है? अभाज्य संख्या का वर्ग है। किसका है? अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो आप ये पहचान पाए कि इसका आंसर कौन सा होगा? डी। और हम और क्वेश्चंस देखें बेटा, और एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल और मैं आपको लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा ए, बी, सी, डी। मैंने लिखा यहाँ पे 64, 36, 100 और मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको 144। निम्न में से कौन सा भिन्न है?
निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो आप देख पा रहे होंगे ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, लेकिन ये आप देखो 8 का स्क्वायर है और साथ में 4 का घन भी है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? ए आंसर हो गया, क्योंकि ये सिंगल डिजिट के हैं, ये 2 डिजिटों का हो गया, एक का स्क्वायर है तो ये दूसरे का घन भी है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? ए 64। ऐसे और देखें एक क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा ए बी सी और डी, मैंने लिखा 5 30, मैंने लिखा 8 72 9 90 और मैंने लिखा 10 90। तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो आंसर होगा बेटा वह कौन सा है? जब आप ए को हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो जो संख्या है उसका खुद का स्क्वायर करिए और खुद को ही जोड़ लीजिए। ऐसे 8 का स्क्वायर प्लस 8 कितना हो गया? 72 हो गया। 9 का स्क्वायर प्लस 9 ऐड किए तो कितना हो गया? यहाँ 90। तो उसी प्रकार 10 का स्क्वायर होता है 100, यदि 10 ऐड करेंगे तो 110 होना चाहिए, लेकिन ये 10 के स्क्वायर में से 10 माइनस कर रहा है 90, ये स्थिति कर रहा है, होनी ये चाहिए थी, इसलिए ये क्या है आपका? गलत। तो ये आपका उत्तर हो गया बेटा। तो ऐसे आप संख्या का वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी बुक्स से और विभिन्न क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर बुक्स में है 5 नंबर का है, ठीक है। देखिए ए ऑप्शन 5 25 125, बी ऑप्शन 10 100 1000, सी ऑप्शन 3 6 27, डी ऑप्शन 6 36 216। तो आप समझ पाएंगे कि ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा समूह अलग है, कौन सी संख्या अलग है। तो देखिए दोस्तों, पहले का सॉल्यूशन, जब हम पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और इसी 5 का अगला क्यूब कितना है? 125। तो जो ये संख्या है, इस संख्या का ये तो होगा वर्ग, ये तो क्या है? वर्ग, और ये क्या है? घन, ये क्या है? घन। ऐसे ही आप ये देखेंगे तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और 10 का घन कितना होता है? 1000। तो ये संख्या हो गई, इसका यहाँ वर्ग हो गया, ये घन हो गया। उसी वे में आप चलोगे तो देखिए इस संख्या का ये वर्ग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 का वर्ग तो हमेशा कितना होता है बेटा? 9 होता है, ये 9 नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो हम यहाँ से 6 का वर्ग 36 होता है और 6 का घन 216 होता है। 6 का घन कितना होता है? 216। तो 6 का वर्ग हो गया 36 और 6 का घन कितना हो गया? 216। इसलिए ये अपने समूह में से कौन सा अलग है? सी ऑप्शन। तो इसका आंसर है सी। कौन सा आंसर है बेटा? सी। तो इस तरीके से हम वर्गीकरण खोजते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 6। देखिए 4, ए ऑप्शन 4:16, बी ऑप्शन 7:49, सी ऑप्शन 10:100, डी ऑप्शन 64:6। तो देखिए इसमें कौन सा वर्गीकरण है? तो यहाँ ये 4 का स्क्वायर हो गया बेटा, ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8। यहाँ है ए ऑप्शन 6:34, बी ऑप्शन 5:29, सी ऑप्शन
3:7, डी ऑप्शन 8:62। तो आप इसका आंसर देखिए, जैसा कि हम यहाँ कहें कि 6 का वर्ग करें तो 36, 36 में से 2 माइनस करेंगे 34, 5 का वर्ग करें तो 25 और 25 से या 2 माइनस करेंगे तो 23, 3 का वर्ग करें 9, 9 से 2 माइनस करें 7, 8 का वर्ग करेंगे 64, 2 माइनस करेंगे 62। तो हम यहाँ देख रहे हैं 8 को तो वो 62 लिख रहा है, 3 को वो 7 लिख रहा है, 6 को वो 34 लिख रहा है, लेकिन 5 को 23 ना लिख के क्या लिख रहा है 29। इसलिए इसका आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन 10, ए ऑप्शन 6:18, बी 8:32, सी 12:72, डी 14:94। देखिए इसका आंसर जो 6 है इसका संबंध किससे? 18 से। तो 18 में 6 से हम डिवाइड करें पूरा हो सकता है 3 बार चला गया। ऐसे ही 32 को हम 8 से डिवाइड करें तो कितनी 4 बार चला गया। 72 को हम 12 से करें तो 6 बार चला गया। 94 को हम 14 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? डी। तो दोस्तों ये हैं संख्या का वर्गीकरण। तो ऐसे विभिन्न क्वेश्चंस अपनी बुक में और दिए हैं, आप उन क्वेश्चनों को एक एक करिएगा और अपनी प्रैक्टिस जारी करिए और अपने लक्ष्य को देखते हुए आप लगातार तैयारी करें। नेक्स्ट अगला जो हम लेवल बता रहे हैं वो सेकंड, वह है हमारा अक्षर वर्गीकरण। कौन सा है बेटा? अक्षर वर्गीकरण। तो अक्षर का जो हम वर्गीकरण करेंगे वो क्या है, ध्यान से सुने। हम सबसे पहले बात आ रही है अक्षर। तो अक्षर हमारे कहाँ पाए जाते हैं? वर्णमाला में। कहाँ पाए जाते हैं? वर्णमाला। और बेटा वर्णमाला ए से क्या होती है? जेड तक। तो वर्णमाला ए से जेड तक होती है। तो इसका संपूर्ण अध्ययन मैं जो यूनिट नंबर सेकंड है कोडिंग, उसमें पूरी चर्चा कर चुका हूँ। आप एक बार उस वीडियो को देखिए और आप पुनः फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए एक बार देखते हैं, वापस मैं एक बार और याद करा देता हूँ कि अल्फ़ाबेट जो हमारा है वो ए से जेड तक होते हैं। और ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं बेटा? 26 होते हैं। इन सभी के निश्चित एक क्रमांक होता है, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। यह क्रमांक हमारे जेड तक होते हैं। अगला अल्फ़ाबेट में 2 कंडीशन पाई जाती हैं, एक तो स्वर पाया जाता है और दूसरा हमारा यहाँ देखें तो व्यंजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? व्यंजन। तो स्वर पाए जाते हैं, व्यंजन। स्वर आपको बताए थे ए, ई, आई, ओ, यू। और इन सबको छोड़ के शेष क्या थे? हमारे व्यंजन थे। ये शेष क्या हैं? व्यंजन हैं। ऐसे हमने और चर्चा करी। तो यहाँ पे अर्ध्यांश की भी हमने चर्चाएं करी हैं। क्या करिए बेटा? अर्ध्यांश। अर्ध्यांश 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम अर्ध्यांश और प्लस द्वितीय अर्ध्यांश। द्वितीय अर्ध्यांश। तो ये हमने 2 प्रकार के अर्ध्यांश देखे और इन दोनों अर्ध्यांशों का योग भी आपने देखा। तो इनका योग कितना होता है बेटा? वो योग होता है 27। ये संपूर्ण जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। आप एक बार वहाँ पुनः जाके उस वीडियो को देखें और फिर हमारे साथ जुड़ें। और अभी देखिए क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और इन एग्जाम्पलों के बारे में बताता हूं कि अक्षर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ए ऑप्शन, पहला एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी। मैंने लिखा ई, आई, ओ, के।
तो यहाँ निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ जो भिन्न है वह है डी, क्योंकि ये तीनों क्या हैं बेटा? स्वर, और ये क्या है? व्यंजन। तो इसका वर्गीकरण किससे हुआ है? स्वर और व्यंजन से। ऐसे ही हम अगला और एक और क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। मैंने लिखा टी आर पी ओ। तो आप देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या है? इसका आंसर है ओ, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? व्यंजन हैं, और ये क्या है? स्वर है। तो आप देख पा रहे हो कि स्वर और व्यंजन के आधार पर इस तरीके से क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। अगला और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। मैंने लिखा ए जेड, बी वाई, सी एक्स, और मैंने लिखा के ओ। तो दोस्तों इसका जो वर्गीकरण है वो क्या होगा? आप देख रहे होंगे, यह जो आंसर है इसका है डी, और इसका डी आंसर इसलिए है कि ये जो हैं तीनों, ये तीनों अर्ध्यांश हैं। ये क्या है? अर्ध्यांश। ये अर्ध्यांश के आधार पर हैं, और अर्ध्यांश में ए का अपोजिट होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, और के का होता है पी, ना कि ओ होता है, इसलिए इसका आंसर है डी। ऐसी विभिन्न जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, जहाँ जो अप्लाई होते हैं इस क्वेश्चंस में, ऐसी विभिन्न हम हमारी इस बुक्स से पुनः शुरू करते हैं, और इस बुक्स के शुरू करते हैं इसके विभिन्न प्रश्नोत्तरी, जो आपकी एसएससी पुलिस किसी भी राज्य के पेपर में आपका जब रीजनिंग आता है, जब ये टॉपिक आता है, तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला, और ये पहला है, और इसका पेज नंबर है किताब का 121। यह पहला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, पी वाई आर यू सी एल ई एच एम के ओ एच टी आर बी एन। तो यहां पूछ रहा है इसमें कौन सा अपने समूह से भिन्न है? देखिए, अब ये जो समूह से भिन्न है वह कौन सा है बेटा? ये इन पर जैसे ही अक्षर आते हैं, तो अक्षर आते हैं तो मैंने आपको बताया अक्षर आने पर तुरंत अक्षर क्रमांक लिखें, अक्षर का क्रम लिखें। तो आपको ये लिखने होंगे, तो आपको क्या है, उत्तर देते समय आपको क्वेश्चंस की पहचान हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने इसको 16, पी का 16 होता है, वाई का 25, 18 और 21, 3, 12, 5, 8, 13, 11, 15, 8, 20, 18, 22, 14। तो अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो आप देखिए इजी वे में निकाल रहे होंगे कि देखा है आपने कि दोस्तों यहाँ सावधानी से कि 16 से 25 जाना था, तो आपने कितना जोड़ा? 9 जोड़ दिया, फिर -7 कर दिया, फिर आपने वापस 3 जोड़ दिया। ऐसे ही 3 से 12 जाना, 9 जोड़ दिया, फिर माइनस के आपने 7 कर दिए, फिर आपने 3 जोड़ दिए, फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, +2 कर रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो 4, और फिर आप माइनस कर रहे हो 7। यहाँ से देखा आपने माइनस किया बेटा, क्या किया? -2, फिर आपने क्या किया बेटा? 4 प्लस किया, फिर -8,
तो ये जो कंडीशन है, ये जो निकल के आई है, ये कंडीशन तो दोनों में लग रही है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लग रही और यहाँ पे भी नहीं लग रही। तो इस प्रकार जब इन दोनों, इनमें अंतर की समानता नहीं पता लगी, तो हम आते हैं अगले स्टेप पे, स्वर और व्यंजन पर। किस पे आते हैं बेटा? स्वर और व्यंजन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसमें यू स्वर है, आई स्वर है और ओ स्वर है, लेकिन इसमें सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा? डी। तो ये आपको तैयारी करनी होगी, जब एक विधि नहीं लगती है तो दूसरी विधि लगाएंगे, दूसरी नहीं है तो तीसरी विधि लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 20। तो 20 ए ऑप्शन, बी ऑफ सी, डी। टी पी एल आई, वाई यू क्यू एम, आर एन जे एफ, एस ओ के जे। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आप देख रहे हैं, ये 20, ये 16, ये 12, ये 9। यहाँ से आपने -4 किया, यहाँ -4 किया और यहाँ -3 किया। ये है 25, 21, 17, 13। तो भैया 25 से 21 माइनस किया 4, 21, 17 माइनस किया 4, फिर कितना माइनस किया? 4। ये है 18, 14, 10, 6। तो माइनस किया 4, -4 और -4, ये 19, 15, 11, 10। -4, -4, -1। यहाँ 4, 4 माइनस है, यहाँ भी 4, 4 माइनस है, लेकिन ये 4, 1 है, यहाँ 4, 3 है। तो ये विधि तो लग नहीं रही। तो अगली जो विधि है, सेकंड जो विधि है, वह विधि अगर हम यूज करें स्वर और व्यंजन। किसकी? स्वर और व्यंजन। तो बेटा यहाँ आप देख पाएंगे कि इसके अंदर ये स्वर है, ये स्वर है यहाँ, और ये स्वर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्या हो गया? सी, क्योंकि इसमें सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। क्या है बेटा? व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है बेटा 27। डी। क्वेश्चन नंबर 27, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। डी, सी, बी, ए, एम, एन, ओ, पी, एच, जी, एफ, ई, एल, के, जे, आई। तो देखिए दोस्तों, इनके ऊपर क्रमांक डालिएगा। क्रमांक 4, 3, 2, 1, 13, 14, 15, 16, 8, 7, 6, 5, 12, 11, 10, 9। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ए ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 पीछे से शुरू हो रहा है। बी ऑप्शन 5, 6, 7, 8। ये जो सी ऑप्शन है वो 5, 6, 7, 8 शुरू हो रहा है। डी ऑप्शन है 9, 10, 11, 12 शुरू हो रहा है। लेकिन जो बी ऑप्शन है 13, 14, 15, 16 आगे से शुरू हो रहा है। ये आगे से शुरू है लगातार, लेकिन बाकी सभी किससे हैं? बाकी पीछे से लगातार शुरू हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 30। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। एन, एम, एल, के, आर, क्यू, पी, ओ, यू, टी, एस, आर, डब्ल्यू, एक्स, यू, बी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर ये है 14, 13, 12, 11, 18, 17, 16, 15।
21, 20, 19, 18, 23, 24, 21, 22। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसा कि ये क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14 पीछे से शुरू हो रहा है, 15, 16, 17, 18 पीछे से शुरू हो रहा है, 18, 19, 20, 21 पीछे से शुरू हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए 22 के बाद 21, इसलिए ये आंसर गलत है। ये सभी लगातार पीछे से शुरू हैं, ये शुरू नहीं है। इसका 22 के बाद 23 आना था, लेकिन यहाँ कितना आ गया 21, इसलिए गलत। तो ये डी आंसर है। अगला नेक्स्ट, इस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। और देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुने, ठीक है। ए, बी, सी, डी, टी 7, पी 11, डब्ल्यू 4, 18, 6, यू निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो आप देखेंगे, आप ये जो भिन्न है वह है डी ऑप्शन, क्योंकि पहले अक्षर और बाद में संख्या है, लेकिन ये डी जो विकल्प है वो डी में पहले संख्या है और बाद में क्या है, अक्षर। तो ऐसे होने से ये आपका क्या है, डी आंसर। बाकी जो ए, बी और सी, इनमें ये पहले अक्षर है और फिर क्या है, संख्या। ऐसा आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट लेवल जो आपका है तीसरा, उसे हम कहेंगे शब्द का वर्गीकरण। तो दोस्तों, शब्द का जो वर्गीकरण है वह भी आपको इसी रूप में खोजना है कि कौन सा विकल्प अलग है। मैं आपको एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप बताएंगे कौन सा एग्जाम्पल अलग है, कौन सा आपका ऑप्शन अलग है। मैंने लिखा गाय, भैंस, बकरी, और मैंने लिखा कुत्ता। मैंने लिखा आलू, प्याज, गाजर, टमाटर। मैंने लिखा सेब, अनार, केला, और मैंने लिखा यहाँ पे भिंडी। तो दोस्तों, आपसे इस तरीके से शब्दों का वर्गीकरण पूछेगा, आपको 4 विकल्प देगा और उनमें कोई शब्द होंगे। जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, तो ए ऑप्शन गाय, बी भैंस, सी बकरी, डी कुत्ता। तो यहाँ कौन सा अलग है, कुत्ता, क्योंकि ये सभी हमारे जो जानवर हैं दुधारू हैं, दूध देते हैं, लेकिन कुत्ता नहीं। ऐसे ही हमने देखा सेकंड, ए में आलू, बी में प्याज, सी में गाजर, डी में टमाटर। तो आप देखिए ये सभी क्या हैं, सब्जी। ये सभी क्या हैं, सब्जी। लेकिन ये 3 सब्जी जमीन के अंदर हैं, जमीन के अंदर हैं। और ये क्या है, बाहर, ये बाहर पाई जाती है, ठीक है, ये बाहर पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा है, डी, टमाटर। ऐसे तीसरे नंबर का देखा तो ये सेब, बी अनार, सी केला, डी भिंडी। तो ये तीनों क्या है बेटा, फल। ये क्या है, फल। और ये क्या है, डी, सब्जी। तो ये क्या है, समूह से अलग है। किससे अलग है, अपने समूह से। तो ऐसे विभिन्न क्वेश्चन हम हमारी बुक्स के अंदर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी के पास बुक होगी, आप बुक्स के प्रश्न पत्र को निकालिए। जो हमारे क्वेश्चंस बैंक है वह आपको 112 पेज पर दी गई है।
चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है आपसे कौन सा अलग है। मैंने ए ऑप्शन लिखा, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है हमारा कालीन, अगला है सूटकेस, अगला है पर्स, नेक्स्ट बैग। तो दोस्तों इसमें कौन सा वर्गीकरण होगा, शब्दों का वर्गीकरण कौन सा है? तो देखिए इसमें ए आंसर है, क्या है? कालीन, क्योंकि ये तीनों वस्तु सामान रखने के काम आती हैं, सामान रखने के काम आती हैं। किसमें काम आती हैं बेटा? सामान रखने, कोई वस्तु रखने के काम आती हैं। अगला हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए ऑप्शन भूकंप, बी ऑप्शन तूफान, सी ऑप्शन सूखा और डी ऑप्शन है आपका विस्फोट। तो यहां जो आपका आंसर होगा बेटा वह आंसर होगा डी, विस्फोट। क्यों है? क्योंकि ये तीनों भूकंप, तूफान और सूखा ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल है आपदाएं हैं जो भगवान के द्वारा ऑटोमेटिक उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन विस्फोट तो स्वयं मानव करता है, या मानव ने कोई ऐसा कंडीशन, ऐसी चीज बनाई जो विस्फोट होने के लिए होती है, तो वो एक स्वयं मानव बना रहा है। लेकिन ये सभी क्या हैं? प्रकृति बेस हैं, ये प्रकृति के आधार पर हैं, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट अगला, चलिए मैं ये इसलिए बीच में से बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चंस बराबर पता लग जाए कि किस किस लेवल का कैसा लेवल होता है, क्या क्या कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ए ऑप्शन है चाचा, बी ऑप्शन है भतीजा, सी ऑप्शन है भाई और डी ऑप्शन है चचेरा। तो दोस्तों यहां जो वर्गीकरण होगा बेटा, इसमें जो वर्गीकरण है वो है डी ऑप्शन चचेरा, 19 नंबर। नेक्स्ट देखिए ए ऑप्शन, बी, सी और डी। यहां है सुनना, अगला है तैरना, अगला है चलना, नेक्स्ट है दौड़ना। तो बेटा इसमें जो वर्गीकरण होगा वह वर्गीकरण है, देखिए ये एक्टिविटी के आधार पर है। जैसे तैर रहे हैं तो इसमें कुछ मूविंग हो रही है, चल रहे हैं तो मूविंग हो रही है, दौड़ रहे हैं मूविंग हो रही है। तो इन तीनों में कुछ ना कुछ मूविंग जैसी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। व्यक्ति, चलायमान व्यक्ति की एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन सुनने में कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह शांत प्रिय रूप से उस वस्तु को, उस कंडीशन को, उस केस को देख रहा है, सुन रहा है। तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25 ए ऑप्शन, बी, सी और डी। माता ए ऑप्शन, बी मित्र, सी बहन और डी पिताजी। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है वह है बी मित्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 26 ए, बी, सी, डी। यहां देखें कैलेंडर, वर्ष, तारीख, महीना। तो बेटा ये जो विकल्प दिए हैं, ए में आपको बताया गया है कैलेंडर, बी में बताया है वर्ष और सी में बताया है तारीख और डी में बताया है महीना। तो यहाँ जो आंसर है वह है कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर के अंदर ही ये तीनों वस्तु आती हैं।
भाई कैलेंडर के अंदर ही एक वर्ष समाहित है, कैलेंडर के अंदर ही तारीख है और कैलेंडर के अंदर ही महीना है, तो कैलेंडर एक पार्ट है पूरा जो इन तीनों को कवर करता है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 34, ए बी सी डी। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है कटार, सी ऑप्शन है राइफल और डी ऑप्शन है चाकू। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर होगा इसका जो वर्गीकरण होगा आप समझ रहे हैं, ए तलवार, बी कटार है और सी राइफल है और डी चाकू है। तो ये जो सी ऑप्शन है, ये राइफल जो गोली से किसी व्यक्ति को मारा जाता है या गोली चलाई जाती है, लेकिन ये ए बी और डी ये तीनों के तीनों ये वस्तु को काटने के काम आते हैं, ये वस्तु को काटने के कार्य में आते हैं, लेकिन ये कार्य काटने में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर है सी राइफल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर है 54, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन है उत्तर, बी है दक्षिण और सी है पूर्व और डी है दक्षिण पूर्व। तो बेटा इसका जो आंसर है वह है दक्षिण पूर्व, क्योंकि ये मुख्य दिशाएं हैं, ये मेन दिशाएं हैं या ये मूल दिशाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? मूल दिशाएं। मूल दिशा 4 प्रकार की होती हैं और ये कैसी दिशा है? उप दिशा है। ये कैसी है? उप दिशा, इसलिए इसका आंसर है डी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एसएससी एमटीएस लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी एसएससी की जो एसके बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है। तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है, और एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी एसएससी एमटीएस परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं,
और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे SK बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आपको धन्यवाद, थैंक यू, और मैं आगे मिलता हूं, इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूंगा। जय हिंद,